नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ऊपर अचानक ऐसा सन्नाटा छाया है जैसे दुनिया की धड़कनें एक साथ रुक गई हो। और उसी सन्नाटे को चीरती हुई ब्रेकिंग न्यूज की आवाज हर दिशा में गूंज रही है कि वेनेजुएला के पास रूसी तेल टैंकर के साथ शुरू हुआ विवाद अब ऐसी आग बन चुका है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर मॉस्को तक हर पावर सेंटर को 100% प्रभावित कर दिया है, हिला दिया है। और जिस पल दुनिया यह मान रही थी कि यह सब महज कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा, उसी पल रूस की नॉर्दर्न नेवी के जहाजों और पनडुब्बियों की एक विशाल परछाई नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उभर आई। और देखते ही देखते पूरी समुद्री तस्वीर बदल गई, क्योंकि अमेरिका की नौसेना जिस इलाके को अपनी सुरक्षित परिधि समझ रही थी, वहां अचानक रूसी फ्लड की तैनाती ने खेल को पलट दिया। और यह वही क्षण था जब ट्रंप प्रशासन को पहली बार एहसास हुआ कि वेनेजुएला के पास रूसी टैंकर को रोकना महज एक समुद्री कार्यवाही नहीं, बल्कि सीधे रूस की संप्रभुता को चुनौती देना बन गया है। और मॉस्को ने इसे उसी नजर से देखा है। और बीते 48 घंटों में जिस तरह से रूसी कमांड सेंटर से लगातार सख्त चेतावनियां जारी होती रहीं, उसने पूरी दुनिया को यह संकेत दे दिया कि कोई बड़ा टकराव हवा में तैर रहा है। और उसी तनाव के बीच अचानक खबर आई कि रूसी युद्धपोतों की संख्या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 2 दर्जन के करीब पहुंच चुकी है। और उनके साथ ऐसी पनडुब्बियां हैं जिनकी मौजूदगी अक्सर सतह पर दिखती भी नहीं, पर उनका असर पूरे महासागर पर पड़ता है। और इस दौरान अमेरिका के रडार और कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो अजीब सी गड़बड़ियां सामने आई, उन्होंने पेंटागन के भीतर खलबली मचा दी, क्योंकि यह संकेत था कि कोई अदृश्य दबाव अमेरिकी नेवी की हर चाल पर नजर रखे हुए है। और जब यह सब हो रहा था, उसी वक्त दुनिया 2020 में को यह भी बताया गया कि रूस ने साफ शब्दों में एक सीमा तय कर दी है कि उसके जहाजों से एक निश्चित दूरी के भीतर किसी भी विदेशी पोत का आना सीधे उकसावे के तौर पर लिया जाएगा। और ट्रंप प्रशासन ने उस चेतावनी को हल्के में लिया, या शायद यह मान लिया कि उसकी नौसैनिक ताकत हर चुनौती को दबा देगी। पर वास्तविकता उससे कहीं अलग निकली, क्योंकि जैसे ही रूसी बेड़े ने अपनी स्थिति मजबूत की, अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट सीमित होने लगी। और समुद्र के उस हिस्से में अचानक ऐसा लगा जैसे अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी गई हो। और इसी खिंचाव के बीच वह खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि रूसी टैंकरों को अमेरिकी नियंत्रण से बाहर कर दिया गया है। यानी वह कार्यवाही जो शुरुआत में अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन लग रही थी, अब बिना किसी शोर के खत्म कर दी गई और रूसी जहाज अपने ही सुरक्षा घेरे में लौट आए। और यह सब ऐसे हुआ जैसे किसी ने चुपचाप शतरंज की बिसात पर आखिरी चाल चल दी हो और सामने वाला कुछ कह भी ना सका। और मॉस्को ने इस पूरे घटनाक्रम को एक सख्त संदेश की तरह पेश किया कि चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ती है। और यह कीमत इस बार समुद्र की लहरों पर साफ दिखाई दी। और वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस में माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ घंटों पहले तक आक्रामक बयान दिए जा रहे थे, अब वहां शब्दों का चयन बेहद सावधानी से किया जाने लगा। और ट्रंप ने कैमरों के सामने यह कहने की कोशिश की कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है और हालात पर उसकी नजर है। लेकिन उनके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं दिखा जो आमतौर पर ऐसे मौकों पर दिखाई देता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला के पास हुआ यह टकराव केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का आईना बन चुका है। क्योंकि रूस ने यह दिखा दिया है कि वह समुद्र के उन इलाकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है जिन्हें अब तक अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। और इसी बीच नाटो देशों के भीतर से सवाल उठने लगे कि क्या बिना व्यापक सहमति के इस तरह की कार्रवाइयों से किसी को फायदा होगा, या यह सब एक बड़े टकराव की ओर बढ़ने का संकेत है। और जैसे जैसे यह सवाल तेज होते गए, वैसे वैसे रूस की पोजीशन और भी ठोस होती गई, क्योंकि उसने नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अपने मरीन एयरफोर्स और अन्य संसाधनों को सक्रिय रखते हुए यह जता दिया कि यह सिर्फ एक क्षणिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि लंबी तैयारी का हिस्सा है। और इस सब के बीच भारत का नाम अचानक उभरकर सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ जोड़ दिया। क्योंकि खबरें आने लगी कि ट्रंप प्रशासन ने नई दिल्ली से संपर्क साधा है
और यह बातचीत किसी सामान्य औपचारिकता से कहीं आगे बढ़ चुकी है और संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे संकट में भारत की भूमिका को बेहद अहम मान रहा है। और इसके पीछे कारण भी साफ है, क्योंकि भारत वह देश है जिसके रूस के साथ पुराने रिश्ते हैं और जो वैश्विक मंच पर एक संतुलनकारी ताकत के रूप में उभरा है। और जैसे ही यह जानकारी सामने आई, वैसे ही विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की लहरों पर चल रही यह शक्ति परीक्षा अब नई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और ट्रंप ने कथित तौर पर भारत को वेनेजुएला के तेल को लेकर कुछ रियायतें देने का संकेत भी दिया है, ताकि भारत इस तनाव को कम करने में भूमिका निभाए। और यह पूरा दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे एक तरफ समुद्र में युद्धपोत आमने सामने खड़े हो और दूसरी तरफ कूटनीतिक फोन कॉल्स की लाइनें गर्म हो चुकी हो और हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि अगला कदम किस दिशा में जाएगा, क्योंकि रूस ने अपने शब्दों और हरकतों दोनों से यह जता दिया है कि वह इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। और अमेरिका के लिए यह स्थिति पहले से कहीं ज्यादा असहज बन चुकी है, क्योंकि उसके सहयोगी भी इस टकराव को लेकर आशंकित दिख रहे हैं। और इसी अनिश्चितता के बीच दुनिया की नजरें अब भारत की तरफ घूम रही हैं कि क्या नई दिल्ली इस समुद्री संकट में कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे हालात और बिगड़ने से रुक सकें, या फिर यह तनाव और गहराता जाएगा। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की ठंडी लहरों के नीचे अब सिर्फ जहाज नहीं बल्कि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा और भविष्य की रणनीतियां तैर रही हैं। और हर गुजरते पल के साथ यह साफ होता जा रहा है कि वेनेजुएला के पास शुरू हुआ यह टकराव अब दुनिया के शक्ति समीकरणों को फिर से लिखने की ओर बढ़ रहा है। और इस उथल-पुथल में भारत की उभरती भूमिका आने वाले घंटों में इस पूरी पटकथा को किस दिशा में मोड़ेगी, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि इस ब्रेकिंग न्यूज के तूफान में अब कोई भी खिलाड़ी अकेला नहीं है और हर चाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और यही वह क्षण है जहां से इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा तनाव और अनिश्चितता लेकर आगे बढ़ने वाला है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की सतह पर अब जो दिखाई दे रहा था वह सिर्फ पानी की हलचल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही अदृश्य शतरंज का मैदान बन चुका था। और जैसे जैसे रूसी जहाजों ने अपनी पोजीशन और सख्त की, वैसे वैसे अस्वस्थ अमेरिका के लिए हर अगला कदम और भी जोखिम भरा होता चला गया, क्योंकि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक यह एहसास गहराने लगा था कि वेनेजुएला के पास शुरू हुई यह घटना अब उनके नियंत्रण से बाहर निकल चुकी है। और उसी क्षण भारत का नाम इस पूरे परिदृश्य में जिस तरह उभरा, उसने कई समीकरणों को एक साथ हिला दिया, क्योंकि ट्रंप प्रशासन यह मान चुका था कि अगर इस तनाव को किसी बिना शोर वाले रास्ते पर लाना है तो नई दिल्ली से बात करना अब मजबूरी बन चुकी है। और इसी के तहत वॉशिंगटन से दिल्ली तक सीधे संवाद की लाइनें खोली गईं। और खबरों के मुताबिक इन बातचीतों में वेनेजुएला के तेल से लेकर वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा तक कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका असर केवल इस एक टकराव तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति को भी आकार देने वाला था। और भारत की स्थिति यहां बेहद नाजुक लेकिन ताकतवर थी, क्योंकि एक तरफ उसके रूस के साथ पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध थे और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी। और इसी संतुलन ने उसे इस संकट में एक स्वाभाविक मध्यस्थ की भूमिका में ला खड़ा किया। और जब ट्रंप की ओर से भारत को वेनेजुएला के कच्चे तेल पर रियायतों का संकेत दिया गया, तो इसे केवल व्यापारिक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक कूटनीतिक दांव के रूप में देखा गया, ताकि भारत इस पूरे समुद्री गतिरोध में ऐसा कदम उठाए जो रूस और अमेरिका दोनों को सीधे टकराव से थोड़ा पीछे ले आए। और इसी बीच मॉस्को की ओर से भी बयान आने लगे कि रूस अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वह ऐसे देशों के साथ संवाद के रास्ते भी खुले रखेगा जो संतुलन और शांति में विश्वास रखते हैं। और इस इशारे को कई विश्लेषकों ने भारत की ओर ही एक अप्रत्यक्ष संकेत माना, क्योंकि नई दिल्ली ने हमेशा खुद को महाशक्तियों के बीच पुल की तरह पेश किया है। और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बढ़ते तनाव के बीच यह भूमिका और भी अहम हो गई थी। और समुद्र के उस हिस्से में रूसी मरीन एयरफोर्स की गश्त और अमेरिकी बेड़े की सीमित चालें
इस बात का प्रमाण थी कि कोई भी पक्ष इस वक्त पहली गोली चलाने का जोखिम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसके परिणाम पूरी दुनिया को झकझोर सकते हैं। और यही वह बिंदु था जहां पर्दे के पीछे कूटनीति की गति तेज हो गई, क्योंकि कैमरों के सामने भले ही बयान संभल कर दिए जा रहे थे, लेकिन बंद कमरों में हर मिनट फैसले बदले जा रहे थे। और इसी बीच खबरें आने लगी कि नाटो के कुछ देशों ने वॉशिंगटन से यह साफ पूछा है कि क्या वेनेजुएला के पास की गई कार्रवाई पर उन्हें पहले से भरोसे में लिया गया था या नहीं। और यह सवाल अमेरिका की स्थिति को और भी कमजोर बना रहे थे, क्योंकि अगर उसके सहयोगी ही आशंकित हैं, तो वह अकेले कितनी दूर तक जा सकता है। और इस अनिश्चितता का फायदा रूस ने अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए उठाया, क्योंकि उसने अपने जहाजों को पीछे हटाने के बजाय उसी इलाके में बनाए रखा और यह जता दिया कि उसकी चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। और इसी बीच भारत से निकलकर आने वाले संकेतों ने इस पूरी तस्वीर में एक नया रंग भर दिया, क्योंकि नई दिल्ली ने सीधे तौर पर किसी पक्ष का समर्थन करने से इनकार करते हुए यह कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति का स्थायित्व पूरी दुनिया के हित में है। और इस बयान को कूटनीतिक भाषा में एक संतुलित हस्तक्षेप के तौर पर देखा गया, और इससे रूस और अमेरिका दोनों को यह संदेश गया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय हालात को ठंडा करने की कोशिश करेगा। और इसी बीच ट्रंप की ओर से फिर से बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और वह किसी भी देश के साथ टकराव नहीं चाहता। लेकिन यह शब्द पहले जैसी धमकी भरे नहीं थे, बल्कि उनमें एक तरह की सावधानी झलक रही थी। और यह बदलाव साफ दिखा रहा था कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की लहरों ने वॉशिंगटन की रणनीति को भी हिला दिया है। और इस सब के बीच रूस ने अपने रक्षा मंत्रालय के जरिए यह दोहराया कि उसके जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और कोई भी कदम जो इसे चुनौती देगा उसे गंभीरता से लिया जाएगा। और इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि मॉस्को फिलहाल अपनी मजबूत पोजीशन छोड़ने वाला नहीं है। और इसी बीच दुनिया भर के बाजारों में भी हलचल दिखने लगी, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति पर किसी भी खतरे का असर सीधा तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यही कारण है कि वेनेजुएला का नाम इस पूरे संकट में इतना अहम बन गया, क्योंकि उसका तेल इस भू राजनीतिक खेल का एक बड़ा मोहरा बन चुका है। और भारत के लिए भी यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं, और वह किसी भी अस्थिरता का सीधा असर महसूस करता है। और यही वजह है कि नई दिल्ली ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी भूमिका को बेहद सोच समझकर निभाने का संकेत दिया है, ताकि ना तो रूस के साथ रिश्ते बिगड़े और ना ही अमेरिका के साथ बढ़ती साझेदारी को चोट पहुंचे। और जैसे जैसे घंटे बीतते गए, वैसे वैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का यह संकट एक लाइव ड्रामा की तरह पूरी दुनिया के सामने खुलता चला गया, जिसमें हर खिलाड़ी अपनी चाल सोच समझकर चल रहा था, और हर शब्द और हर जहाज की हरकत के पीछे कोई ना कोई बड़ा संदेश छिपा था। और इस बीच यह भी महसूस किया जाने लगा कि अगर किसी देश के पास इस तनाव को बिना टकराव के रास्ते पर लाने की क्षमता है, तो वह भारत ही है, क्योंकि उसके पास दोनों पक्षों से बात करने का भरोसा और मंच मौजूद है। और यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन की निगाहें बार बार नई दिल्ली की ओर जा रही थी, और यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत कोई ऐसा कूटनीतिक रास्ता सुझाएगा जिससे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में खींची यह रस्साकशी थोड़ी ढीली हो सके। और इस पूरे परिदृश्य में यह बात भी साफ हो गई है कि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ युद्धपोतों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि उन देशों से भी तय होती है जो सही वक्त पर सही बातचीत कर सकते हैं। और वेनेजुएला के पास शुरू हुआ यह टकराव अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां आने वाले फैसले बंदूक की नली से ज्यादा टेलीफोन की घंटी पर निर्भर होंगे। और यही वह मोड़ है जहां यह कहानी फिलहाल एक अनिश्चित लेकिन बेहद रोमांचक ठहराव पर पहुंचती है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की लहरों के बीच खड़े जहाजों की तरह ही दुनिया भी यह इंतजार कर रही है कि अगली चाल किस तरफ से चलेगी, और क्या यह संकट किसी नए संतुलन में बदलेगा या फिर यह तनाव आने वाले दिनों में और गहरा जाएगा। यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि वैश्विक शक्ति का खेल
अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल और बहुस्तरीय हो चुका है, और इसमें भारत जैसी ताकतों की भूमिका अब सिर्फ दर्शक की नहीं बल्कि निर्णायक की होती जा रही है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फैले इस असाधारण तनाव के बीच जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा था कि यह केवल दो देशों के बीच की खींचतान नहीं रह गई है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए एक परीक्षा बन चुकी है। और जिस तरह से रूस ने अपने जहाजों को उसी इलाके में स्थिर रखकर यह दिखाया कि वह किसी भी दबाव में पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसी तरह अमेरिका भी अपने शब्दों और हरकतों के बीच एक नया संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि सीधा टकराव उससे भी भारी पड़ सकता है। और इसी असहज माहौल में भारत की स्थिति धीरे धीरे एक ऐसे केंद्र बिंदु की तरह उभरने लगी जिसके चारों ओर सभी निगाहें टिकने लगी, क्योंकि नई दिल्ली के पास वह भरोसा था जो मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के साथ बातचीत के लिए जरूरी होता है। और यही वजह थी कि भारत की ओर से दिया गया हर संकेत इस पूरे संकट के तापमान को थोड़ा बहुत बदल देता था। और जब भारत ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि समुद्री मार्गों की स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति का निर्बाध रहना पूरी मानवता के हित में है, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संदेश था कि वह किसी भी ऐसे रास्ते का समर्थन करेगा जो हालात को शांत दिशा में ले जाए। और इस बयान का असर तुरंत दिखा, क्योंकि कुछ ही घंटों में दोनों पक्षों की बयानबाजी का स्वर थोड़ा नरम पड़ने लगा। और भले ही जहाज अपनी जगहों पर डटे रहे, लेकिन शब्दों में वह तीखापन नहीं रहा जो पहले था। और इसी बीच यह भी महसूस किया जाने लगा कि वेनेजुएला का मुद्दा अब केवल तेल या एक टैंकर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इस बात का प्रतीक बन गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हम स्वसौखा।